रात का समय था। आसमान में हल्का धुंधलका छाया हुआ था। सड़क सुनसान थी और हवा में ठंडक थी। ट्रक ड्राइवर सुरेश अपने ट्रक में अकेला सफर कर रहा था। उसका ट्रक खाली था और वह दिल्ली से लुधियाना जा रहा था। घड़ी ने रात के 12 बजाए। सुरेश ने सिगरेट जलाए और गाना गुनगुनाने लगा। अचानक सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत बीच सड़क पर खड़ी थी। सुरेश ने ब्रेक लगाया और ट्रक रुक गया। उसने बाहर झांका। औरत शांत खड़ी थी। सुरेश ने पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखने लगी। सुरेश ने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। ठंडी हवा के झोंके से उसका शरीर कांप गया। वह औरत के पास गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सुरेश को डर लगा पर उसने हिम्मत की। उसने कहा, अगर आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। औरत धीरे से बोली, मुझे गांव तक छोड़ दो। सुरेश ने सिर हिलाया और दरवाजा खोला। औरत ट्रक में चढ़ गई। सुरेश ने गाड़ी स्टार्ट की। रास्ता शांत था, केवल इंजन की आवाज गूंज रही थी। सुरेश ने पूछा, आप कहां से आ रही हैं? औरत ने कहा, मेरे पति ने मुझे यहां उतार दिया था। अब मुझे घर जाना है। सुरेश ने कहा, चिंता मत करो, मैं छोड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद उसने आईने में देखा। औरत गायब थी। ट्रक में सन्नाटा छा गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी रोकी और पीछे देखा। सीट खाली थी। वह नीचे उतरा और इधर उधर देखा। कोई नहीं था। हवा में फुसफुसाहट सी गूंज उठी। सुरेश के कानों में किसी के कदमों की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल खुले हुए थे। सुरेश के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने ट्रक की तरफ भागा। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। वह बोली, मुझे घर क्यों नहीं छोड़ा? सुरेश घबरा कर बोला, मैंने तो कोशिश की थी। औरत ने कहा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। सुरेश चीखने लगा। अचानक हवा का झोंका आया और सब शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस ने वह ट्रक सड़क किनारे खड़ा पाया। इंजन चल रहा था पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ सीट पर खून के निशान थे। गांव वालों ने बताया, कई साल पहले वहीं एक औरत की मौत हुई थी। वह अपने पति के साथ झगड़कर सड़क पर उतर गई थी और एक ट्रक से टकराकर मारी गई थी। तब से हर अमावस्या की रात वह उसी जगह दिखाई देती है। कहते हैं जिसने भी उसे लिफ्ट दी वह कभी लौटकर नहीं आया। सुरेश का ट्रक आज भी रात में उस सड़क पर देखा जाता है। कभी अकेला चलता है, कभी किसी औरत की परछाई के साथ। लोग कहते हैं, अगर तुम उस रास्ते से गुजरो तो हॉर्न मत बजाना, क्योंकि आवाज सुनते ही वह प्रकट हो जाती है। उसकी आंखें लाल और चेहरा बिना भाव के। और अगर उसने किसी को देख लिया तो वह कभी नहीं बचता। रात की वह सड़क आज भी रहस्यमयी और भूतिया कहलाती है, जहां सुरेश और उस औरत की आत्माएं भटकती रहती हैं। हर गुजरती रात कोई न कोई ड्राइवर उनकी गूंज सुन लेता है और अगली सुबह उसका ट्रक खाली मिलता है। सिर्फ हवा में गूंजती रहती है एक आवाज, घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो। कुछ महीनों बाद उसी सड़क से एक नया ड्राइवर रमेश जा रहा था। वह पहली बार उस रास्ते पर निकला था। उसे गांव वालों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि रात में उस सड़क से मत जाना, पर रमेश ने हंसकर कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता। रात के करीब 1 बजे रमेश ने ट्रक रोका। वह चाय पीने के लिए सड़क किनारे छोटे ढाबे पर रुका। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। उसने रमेश को देखा और बोला, बेटा कहाँ जा रहा है? रमेश ने कहा, लुधियाना जा रहा हूँ। बूढ़ा बोला, बेटा अगर रात में सड़क पर सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो रुकना मत। रमेश ने कहा, बाबा ये सब झूठी बातें हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, झूठ समझकर आगे बढ़ जा, पर याद रख ये सड़क सबकी नहीं। रमेश ने चाय पी और ट्रक में बैठ गया। सड़क पर सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। आसमान में बादल छा गए। हवा तेज बहने लगी। अचानक उसने देखा ट्रक की लाइट के सामने कोई चल रहा है। वह धीरे धीरे पास गया। सफेद साड़ी में वही औरत थी। रमेश को ढाबे वाले की बात याद आई। उसने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को तेज किया, पर औरत सड़क के बीच खड़ी रही। ट्रक उसके आर पार चला गया, पर ट्रक के अंदर ठंडी हवा भर गई। रमेश ने रियर मिरर में देखा। वही औरत ट्रक के पीछे बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और होठों से खून टपक रहा था। रमेश ने डर के मारे ट्रक रोका। वह नीचे उतरा और पीछे देखा। औरत गायब थी, पर पीछे की सीट पर खून के निशान बने थे। अचानक उसके कानों में आवाज आई, घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो। रमेश का शरीर कांप गया। वह वापस ट्रक में बैठा और चल पड़ा। सड़क पर धुंध छा गई। वह रास्ता भूल गया। किलोमीटरों तक सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। अचानक ट्रक खुद ब खुद रुक गया। सामने एक पुराना टूटा हुआ घर था।
दरवाजा आधा खुला था। घर के अंदर दिए की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। रमेश को लगा शायद कोई मदद कर सके। वह अंदर गया। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। एक फोटो में वही औरत थी, सफेद साड़ी पहने मुस्कुरा रही थी। फोटो के नीचे लिखा था, रीमा देवी 1987 में सड़क दुर्घटना में निधन। रमेश पीछे मुड़ा तो वही औरत सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब सड़ा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था। वह बोली, अब तुम मुझे घर छोड़ दो। रमेश डर के मारे भागा। ट्रक की तरफ दौड़ा, पर ट्रक गायब था। अब वहां सिर्फ कोहरा था, और कोहरे में उसकी चीख गूंज उठी। अगले दिन सुबह पुलिस ने वही घर देखा। दरवाजे पर रमेश की टोपी पड़ी थी। अंदर फोटो फ्रेम टूटा था, और फोटो से रीमा का चेहरा गायब था। लोग कहते हैं अब रमेश की आत्मा भी उसी सड़क पर भटकती है। कभी किसी ड्राइवर की मदद करती है, कभी किसी को रास्ते से भटकाती है। सड़क अब और भी भयानक हो चुकी है। कहते हैं जब कोई ट्रक उस रास्ते से गुजरता है तो दो आवाजें आती है, एक इंजन की और एक किसी औरत की। धीमी सी आवाज, घर छोड़ दो मुझे, घर छोड़ दो। और जो उसे सुन लेता है, वह कभी सुबह नहीं देखता। कुछ साल गुजर गए। उस सड़क को अब लोग मौत वाली सड़क कहने लगे। दिन में वहां से ट्रक गुजरते थे, लेकिन रात में कोई नहीं जाता था। पर एक रात वीरेंद्र नाम का ट्रक ड्राइवर उसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हुआ। वह अपनी बीमार मां को देखने घर जा रहा था और माल खाली करना जरूरी था। रात के करीब 1:30 बजे उसका ट्रक उस इलाके में पहुंचा। हवा ठंडी थी और पेड़ों की डालियां सरसराहट कर रही थी। सड़क सुनसान थी और धुंध फिर से फैलने लगी थी। अचानक उसके मोबाइल में नेटवर्क चला गया। जीपीएस बंद हो गया और रास्ता पूरी तरह धुंध में गुम हो गया। वीरेंद्र ने रेडियो चालू किया। रेडियो से अजीब सी आवाज आई, घर छोड़ दो मुझे, घर छोड़ दो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रेडियो बंद कर दिया, पर आवाज बंद नहीं हुई। अब वह आवाज ट्रक के अंदर से आ रही थी। वह पीछे मुड़ा तो पीछे की सीट पर एक परछाई बैठी थी। धीरे धीरे वह परछाई साफ हुई। सफेद साड़ी में वही औरत थी। उसके बाल गीले थे, जैसे किसी ने अभी पानी से निकाला हो। चेहरे पर दर्द था, पर आंखों में नफरत। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? औरत बोली, मुझे घर छोड़ दो, मुझे शांति दो। वीरेंद्र बोला, कहाँ है तुम्हारा घर, बताओ, मैं छोड़ दूंगा। औरत ने उंगली से सामने इशारा किया। धुंध के बीच एक पुराना पुल दिखाई दिया। वीरेंद्र ने ट्रक बढ़ाया। ट्रक पुल पर चढ़ा तो नीचे से अजीब आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। औरत बोली, यहीं रुको। वीरेंद्र ने ट्रक रोका। वह नीचे उतरा तो देखा पुल के नीचे पुराना झोपड़ा था। औरत धीरे धीरे उतरकर झोपड़े की तरफ गई। उसकी चाल भारी थी, जैसे जमीन पर कदम नहीं रख रही हो। वह झोपड़े के पास गई और बोली, यही मेरा घर था, यही मेरे पति ने मुझे मारा था, यही मेरा खून गिरा था। वीरेंद्र डर से पीछे हट गया। अचानक हवा का झोंका चला और झोपड़े की दीवार गिर गई। नीचे से एक कंकाल निकला, जिस पर सफेद साड़ी के टुकड़े लिपटे थे। औरत ने उस कंकाल को देखा और मुस्कुरा दी। धीरे धीरे वह धुंध में घुलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरे और कहा, अब मुझे शांति मिल गई। फिर वह गायब हो गई। वीरेंद्र वहीं खड़ा रह गया। धुंध छट गई और सुबह हो गई। उसने देखा वहां अब कुछ नहीं था, न झोपड़ा, न साड़ी के टुकड़े, न हड्डियां। सिर्फ मिट्टी में एक ट्रक के टायर के निशान और एक और निशान, नंगे पैरों का। वीरेंद्र वापस सड़क पर लौटा और ट्रक चालू किया। उसने देखा आईने में उसकी सीट पर एक फूल रखा था, सफेद फूल। धीरे से हवा चली और रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार सिर्फ धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद। वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उस सड़क पर कोई भूत नहीं दिखा। लोग कहते हैं रीमा देवी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। पर फिर भी कुछ ड्राइवर दावा करते हैं कि जब रात बहुत शांत होती है, तो सड़क पर कहीं दूर कोई फुसफुसाता है, घर छोड़ दो मुझे, घर छोड़ दो। और हवा में सफेद फूल की खुशबू फैल जाती है। कई साल बाद वही सड़क अब चौड़ी और पक्की हो चुकी थी। सरकार ने उसे नया नाम दिया था, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 43। अब वहां स्ट्रीट लाइटें जलती थी और ट्रैफिक भी बढ़ गया था। लोगों ने सोचा अब वह भूतिया किस्सा खत्म हो गया। पर डर कभी मिटा नहीं, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ जगह से नहीं, आत्माओं से जुड़ी होती हैं। एक रात नए ड्राइवर अजय ने उसी सड़क पर ट्रक चलाया। वह शहर से सामान लेकर पहाड़ों की तरफ जा रहा था। रात के करीब 2 बजे आसमान में बादल घिर आए। बारिश शुरू हो गई। वह रेडियो पर गाने सुन रहा था ताकि नींद न आए। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अचानक उसके ट्रक की हेडलाइट झपकी और बुझ गई। उसने गाड़ी रोकी और बोनट खोलने के लिए नीचे उतरा। बिजली कड़कने की आवाज आए और दूर कहीं किसी औरत की चीख सुनाई दी।
अजय का शरीर कांप गया, पर उसने खुद को समझाया। वह बोला, ये हवा है, शायद कोई जानवर होगा। उसने ट्रक स्टार्ट किया। लाइट फिर से जल गई। जैसे ही उसने आगे बढ़ाया, ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। वह घबरा गया और ट्रक रोक दिया। उसने आईने में देखा तो पीछे की खिड़की पर किसी ने उंगली से लिखा था, घर छोड़ दो मुझे। अजय के हाथ कांपने लगे। वह तेजी से ट्रक से बाहर निकला, पर बाहर कोई नहीं था। हवा एकदम ठंडी हो गई। चारों ओर धुंध फैल गई। उसी धुंध से एक औरत निकली, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले और आंखें खाली। अजय पीछे हट गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत धीरे से बोली, मैं रीमा हूं। सब कहते थे मैं जा चुकी हूं, पर मैं अभी भी यही हूं, क्योंकि किसी ने मुझे पूरी तरह घर नहीं छोड़ा। मेरा घर अब इस सड़क के नीचे है। हर पत्थर मेरी याद है, हर हवा में मेरा दर्द है। अजय भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए। औरत उसके पास आई। उसने अजय के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वह बोली, मुझे सिर्फ एक बार उस पुल तक ले चलो, जहां मेरी कहानी खत्म हुई थी। अजय ने अनजाने में सिर हिला दिया। वह ट्रक में बैठा और स्टीयरिंग पकड़ा। अब ट्रक अपने आप चलने लगा। उसके पैर एक्सीलेटर पर नहीं थे। सामने वही पुराना पुल दिखा। अब पुल पर बिजली के खंभे और लोहे की रेलिंग लगी थी। पर जैसे ही ट्रक वहां पहुंचा, सब गायब हो गया। फिर वही पुरानी टूटी हालत में पुल सामने था, जैसे वक्त पीछे चला गया हो। औरत ने कहा, यही मेरी आखिरी सांस चली थी। अब तुम जा सकते हो। जैसे ही उसने ये कहा, हवा तेज चलने लगी। बारिश की बूंदें सुई जैसी चुभ रही थी। रीमा धीरे धीरे हवा में घुल गई। साथ ही पुल से हल्की सी सफेद रोशनी उठी। ट्रक के अंदर फूलों की खुशबू भर गई। अजय ने महसूस किया कि अब उसका डर खत्म हो गया। वह वापस ट्रक में बैठा। इस बार रास्ता साफ था, धुंध गायब थी। उसने आईने में देखा तो पीछे सीट पर कोई नहीं था। सिर्फ वही सफेद फूल रखा था जो वर्षों पहले वीरेंद्र को मिला था। सुबह जब अजय ढाबे पर पहुंचा तो बूढ़ा ढाबे वाला उसे देखकर बोला, बेटा तू बच गया। उसने कहा, रीमा अब फिर कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि उसका घर अब सच में मिल गया है। उस दिन के बाद उस सड़क पर किसी ने रीमा को नहीं देखा। लेकिन हर साल उसी रात जब हवा ठंडी होती है और आसमान में बादल छाते हैं, तो पुल के पास से एक हल्की सी सफेद चमक गुजरती है। लोग कहते हैं वह रीमा नहीं, उसकी याद है, जो अब किसी को डराने नहीं आती, बस गुजरते ड्राइवरों की रखवाली करती है। और जो थके हुए ड्राइवर सोने लगते हैं, उनके कानों में धीमी सी आवाज गूंजती है, मत सोना, अभी मंजिल बाकी है। और उसके बाद हर ट्रक सुरक्षित अपने ठिकाने पहुंच जाता है। इस तरह वह सड़क जो कभी मौत की सड़क कहलाती थी, अब रीमा मार्ग नाम से जानी जाने लगी। लोग वहां अब डर से नहीं, श्रद्धा से गुजरते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कोई अदृश्य हाथ उनके साथ है, जो उन्हें हर अंधेरी रात में रास्ता दिखाता है। साल बीतते गए। अब उस सड़क के किनारे एक छोटा मंदिर बन चुका था। लाल पत्थरों से बना वह मंदिर रीमा देवी मंदिर कहलाता था। हर ट्रक ड्राइवर वहां रुककर दिया जलाता और अपनी यात्रा सुरक्षित होने की दुआ करता। कहा जाता था, जो भी उस मंदिर में रुकता है उसका ट्रक कभी रास्ते में खराब नहीं होता। धीरे धीरे ये जगह लोगों की आस्था बन गई। एक दिन एक नया ड्राइवर दीपक उसी रास्ते से गुजरा। वह पहली बार लंबी दूरी का सफर कर रहा था। उसने भी सुना था कि इस सड़क पर पहले डरावनी घटनाएं होती थी, पर अब सब ठीक है। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत दिए जला रही थी। उसने ट्रक रोका और नीचे उतरा। दीपक ने पूछा, माता क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराए और बोली, बेटा अब यहाँ कोई डर नहीं है, बस जो डरता है वही रास्ता खोता है। दीपक ने पूछा, क्या आप रीमा देवी को जानती हैं? औरत ने आसमान की ओर देखा और बोली, मैं वही हूँ बेटा। मुझे अब लोग डर नहीं, श्रद्धा से याद करते हैं। मैं अब इस सड़क की रखवाली करती हूँ। दीपक ने थोड़ा झुककर हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, माता मेरा ट्रक नया है, मेरी पहली यात्रा है, आशीर्वाद दो। औरत ने कहा, जाओ बेटा, पर याद रखना, कभी किसी अंधेरे में किसी आवाज को अनसुना मत करना, कभी किसी की मदद से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि यही राह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। दीपक ने उनके पैर छुए। जब वह ट्रक में बैठा और पीछे देखा तो औरत गायब थी। सिर्फ मंदिर के दिए जल रहे थे और उनमें से एक दिया अपने आप बुझ गया। दीपक आगे बढ़ा। रात का समय हो गया था। सड़क खाली थी पर मन शांत था। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक घायल आदमी पड़ा था। उसने ट्रक रोका। वह नीचे उतरा और आदमी को उठाया। उसका पैर घायल था। दीपक ने उसे पानी पिलाया और ट्रक में बैठाकर पास के अस्पताल छोड़ आया। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम वक्त पर नहीं लाते तो यह आदमी बचता नहीं।
दीपक ने राहत की सांस ली। जब वह वापस ट्रक में बैठा तो सीट पर एक सफेद फूल रखा था। उसी पल उसने समझ लिया कि रीमा देवी ने उसकी परीक्षा ली थी। कई सालों तक दीपक उसी मार्ग पर सफर करता रहा। कभी ट्रक खराब नहीं हुआ, कभी दुर्घटना नहीं हुई। हर बार वह मंदिर में रुककर दिया जलाता और फूल चढ़ाता। धीरे धीरे बाकी ड्राइवर भी ऐसा करने लगे। अब ये जगह ड्राइवरों का सुरक्षा स्थल बन गई थी। एक रात एक पत्रकार वहां आया। वह इस रहस्यमयी कहानी को कैमरे में कैद करना चाहता था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या सच में यहाँ कोई देवी रहती है? गांव वाले बोले, अब डरने वाली कोई बात नहीं, पर अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो शायद तुम उसे देख पाओगे। पत्रकार ने रात वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात को मंदिर की घंटी अपने आप बजी। वह कैमरा लेकर बाहर निकला। मंदिर के सामने एक हल्की सफेद रोशनी थी। रोशनी के बीच एक औरत की आकृति उभरी। उसने कैमरा उठाया पर कैमरा बंद हो गया। औरत ने मुस्कुराकर कहा, लिखो, लिखो कि डर खत्म हो सकता है अगर इरादा साफ हो। फिर वह गायब हो गई। अगली सुबह पत्रकार ने देखा, उसका कैमरा खुद चालू था। स्क्रीन पर बस एक ही तस्वीर थी, मंदिर के सामने जला हुआ दिया और एक सफेद फूल। उस दिन के बाद से उस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती गई। हर साल हजारों ड्राइवर वहां दिया जलाने आते। कहते हैं, जो दिल से दिया जलाता है, रीमा देवी उसकी राह में रोशनी बन जाती है। अब वह सड़क सिर्फ सड़क नहीं, विश्वास और मुक्ति की कहानी बन गई है। लोग कहते हैं, जब रात बहुत शांत होती है तो हवा में मीठी सी खुशबू फैलती है और कहीं दूर से एक आवाज आती है, मत डरना बेटा, मैं हूं तुम्हारे साथ, हर यात्रा में, हर मोड़ पर।